चाबी तो सरकार वापस ला के देगा। और सवाल की बात यह है कि जिस केस में ये जेल गए थे उस केस में इनको कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया। कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया। अगर ये बेल पे होते तो एक सेकंड के लिए मैं मानता कि चलो ठीक है, बेल पे है, अभी कोर्ट में है, न्यायालय में अभी केस पेंडिंग है, क्या होगा क्या नहीं। कोर्ट ने क्या किया, बाइज्जत बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा था कि तुम गलत नहीं थे। अब बताइए इनके दादा और दादी को कौन वापस लेके आएगा। और ऐसे आने को दादा दादी, मामा मामी, काका काकी, मौसा चाचा, न जाने कितने लोगों का बेटा बेटी, बहन भाई मर जाता है और सिस्टम और सरकार आंख खोल के देखते रहता है और उसके बाद में खुद आंसू भी नहीं आता है। बताइए उन लोगों के लिए आवाज आखिर कौन उठाएगा? आप लोग बताइए, क्या आप इस इंतजार में हैं कि आपके घर में किसी की मौत हो जाए सिस्टम की वजह से, इस सरकार की वजह से? आप लोग इसी इंतजार में हैं? बताइए क्या दोस्त था इनका? बाकी कहानी जो है वो राकेश भाई बताएंगे कि इनके साथ क्या हुआ था, कैसे हुआ था। और आज जो है कोर्ट ने इनको बाइज्जत बरी कर दिया। बताइए। देखिए, इस केस के बारे में आपको पहले मैंने कभी कुछ नहीं बोला है। जिस समय केस हुआ था उस वक्त भी बहुत सारे लोग आरोप लगा रहे हैं कि नमस्कार ने ये बोला कि इस्लाम में रखा गया है कि यहाँ हो गया। लेकिन हम आज तक इस केस के बारे में कुछ नहीं बोले थे। अरेस्ट होने के बाद भी, जेल से निकलने के बाद भी, और आज बोल रहे हैं पूरी कहानी सुनने के तैयार रहना। 5 मिनट का समय नहीं। और आज का दिन जो है वो भी बहुत खास है, क्योंकि आज ही का वो दिन है। पिछले वक्त 9 मार्च को मुझे जेल भेजा गया था। आज के दिन ही मुझे जेल भेजा गया था। और मेरे घर की स्थिति क्या है वो मैं बता। मेरे पापा को आखिरी पता नहीं, ऑपरेशन कराया था और वो घर पे बेड रेस्ट थे। मेरे दादाजी 3 साल से ऑक्सीजन सिलेंडर के जरिए जी रहे हैं, यानी मेरे घर पे इलाज व्यवस्था था और घर पे ही ऑक्सीजन सपोर्ट के लोग जिंदा थे। यानी उनको किस तरह से देख रेख की जरूरत होगी आप लोग समझ सकते हैं। मेरी दादी गिर गई थी, चूल्हा टूट गया था और उनका सारा क्रिया बेड थी। घर में करने वाली बस एक मेरी माँ थी और एक हफ्ते के बाहर का दवा वगैरह ला के देते थे। मेरे चाचा जी अपने 12 साल के बेटे को लेकर मुंबई के टाटा कैंसर हॉस्पिटल में इलाज करवाने गए थे। और ऐसे में मुझे नोटिस भेजा गया और होली के दिन बुलाया गया। आप लोग बताइए होली के दिन कौन मुलाकात पूछताछ के लिए? होली के दिन बुलाया गया। मेरे चाचा ही आके बात किए, उसके बाद उन्होंने 1 दिन का समय लिया। 1 दिन बाद हम सुन गए। मेरे ऊपर कोई भी पहले से मुकदमा नहीं था, पहले से मेरे ऊपर कोई केस नहीं था, किसी तरह का मैंने कुछ काम ही नहीं किया था। तब तो मैं वीडियो पर टॉप देने वाला था, कहीं कुछ गलत हो रहा है, कहीं कुछ गलत आ रहा है, उसके साथ बोलता था, अच्छा लगता था मुझे। बाकी मेरी पढ़ाई हो रही थी और मेरा यही था कि हम पढ़ लिख के कहीं नौकरी कर। लेकिन मुझे बताया गया, मैं गया, मैं ये कहा कि मेरे घर से पुलिस वाले न जाए। मेरे घर से अगर पुलिस वाले जाएंगे तो 3 पेशेंट मेरे घर पे थे और उन्होंने कहा क्या होगा आप समझ सकते हैं, उसके बारे में उसके मेरे ऊपर क्या सीख रहा होगा वो आप सुनिए। मैं गया, मेरे से पूछताछ होने लगी, मुझसे कैमरा मांगा गया, मैं कैमरा दे दिया। मेरे से मोबाइल मांगा गया, मैं मोबाइल दे दिया। मेरे से जो पूछा गया मैंने सब कुछ दिया। मुझे कोई तुम्हारा नहीं बताया। फिर भी मुझे गिरफ्तार कर दिया गया। मैं गिराता रहा, रोता रहा और मुझे मेरे जीवन में मुझे याद ही नहीं कि आज तक अपना किसी के सामने रोया, खूब रोया, खूब ही गया। मैंने कहा कि अगर मुझे जेल भेज दीजिएगा तो मेरे घर से किसी न किसी एक का जो है जेल हो जाएगा। अब मुझे पता था कि कोई एक जो है मेरे घर पे दुनिया को छोड़ के चला जाएगा।